मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपने सेगमेंट का जाना पहचाना नाम। ये 2014 यानी आज से करीब 12 साल पहले लॉन्च हुआ था और आज के दिन में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 36,461 करोड़ के आसपास है। लेकिन कोई फिगर को हम एनालाइज तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इसको किसी से कंपेयर हम ना करें। ये अपने सेगमेंट में एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से चौथे पोजीशन पे है और सबसे पहले पोजीशन पे है एचडीएफसी का मिड कैप फंड जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 97,000 करोड़ के आसपास है। कोटक महिंद्रा का मिड कैप सेगमेंट 64,700 करोड़ के आसपास का है और निपॉन इंडिया जो इनका नियरेस्ट राइवल है जो थर्ड पोजीशन पे है, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 47,400 करोड़ के आसपास का है। और निपॉन इंडिया 1995 में लॉन्च हुआ था और आज पूरे 31 साल हो गए और इन्होंने 31 साल में कुल 47,400 रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास है, जबकि पूरे 12 वर्षों में मोतीलाल का 36,461 करोड़ के आसपास है। इससे ये पता तो चलता ही है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अभी भी है। और ये भरोसा क्यों ना हो जनाब, यदि इनका 5 वर्षों का CAGR देखें तो इनका 5 वर्षों का CAGR 21.52% था और मिड कैप सेगमेंट का कैटेगरी एवरेज का 5 वर्ष का CAGR 16.37% था, यानी कैटेगरी एवरेज से करीब 5% ऊपर का रिटर्न इन्होंने पिछले 5 वर्षों में दिया है। और परफॉर्मेंस के लिहाज से 25 फंड में से ये सबसे टॉप पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक पर था। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि इतने अच्छे डेटा के बावजूद कुछ इन्वेस्टर्स के मन में कुछ आशंकाएं हैं और हमारे कुछ इन्वेस्टर ने इस बात का हमसे रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में बताएं कि आखिर इस फंड में क्या करना चाहिए। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि आज की वीडियो में इस बात की एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डेटा तो दिख रहा है बहुत शानदार। और यदि आप ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए और यदि होल्ड करना चाहिए तो क्या आपको न्यू यूनिट्स और एक्यूमुलेट करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में, जिसके बारे में हर इन्वेस्टर बहुत कॉशस होता है और वो रिटर्न देख के ही, परफॉर्मेंस देख कर ही वो डिसाइड करता है कि हमको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये भी एक पैरामीटर है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर और भी है और हमने आज की वीडियो में 2 पैरामीटर, एक तो रिटर्न में हमने ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा है कि कैप्चर रेशियो क्या है। कैप्चर रेशियो का मतलब कि मार्केट, चूँकि मार्केट है जनाब, ये अप साइड भी जाएगा, डाउन साइड भी जाएगा, तो अप साइड या डाउन साइड के स्थिति में ये पर्टिकुलर फंड यानी मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ये कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इन दोनों के बेसिस पर हम ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि क्या, यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और यदि आप पुराने इन्वेस्टर हैं यानी आपके ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टमेंट हैं तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए या कुछ और निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। जनाब, इनका 10 वर्ष का CAGR देखें, ये 16.14% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का, मिड कैप सेगमेंट के कैटेगरी एवरेज का 10 वर्षों का CAGR 16.01% है। और परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से आज के दिन में 10 वर्ष या उससे अधिक के कुल 20 फंड हैं और उस 20 फंड में से इनका रैंक 10वां पोजीशन है, यानी इसके ऊपर जो है 9 फंड और हैं जिनका परफॉर्मेंस इनसे अच्छा है। अब यदि 5 वर्ष का CAGR को देखें तो इन्होंने अपना परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक काफ़ी सुधारा है और इन्होंने 5 वर्षों में 21.52% का CAGR दिया है अगेंस्ट कैटेगरी एवरेज जो मिड कैप सेगमेंट का है वो 16.37 है। और अपनी परफॉर्मेंस रैंकिंग जो 10 वर्ष के CAGR में 10th पोजीशन पे थी, वो 5 वर्ष के CAGR में ये फर्स्ट रैंक पे आ गया।
और जब से ये फर्स्ट रैंक पे आया तब से ही इस फंड के जलवे लोगों को दिखने लगे। अब बात करते हैं 3 वर्ष के CAGR की। 3 वर्ष का CAGR इस फंड का 17.3% है, जबकि कैटेगरी एवरेज जो 3 वर्ष का है मिड कैप सेगमेंट का वो 18.82% है। इसका मतलब कि इन्होंने कैटेगरी एवरेज से भी खराब परफॉर्म किया है यदि हम 3 वर्ष के CAGR की बातें करें। और परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से टोटल 29 फंड में से इनका रैंक 22वां रैंक है। इसका मतलब इनसे नीचे केवल 7 ही फंड हैं और इनके ऊपर 21 फंड और हैं जो जिनका परफॉर्मेंस 30 वर्ष के CAGR के बेसिस पे इनसे बेहतर है। अब बात करते हैं पिछले 1 वर्ष के ट्रेलिंग रिटर्न की। जनाब, पिछले 1 वर्ष का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड का नेगेटिव रिटर्न है -10.15%। हालांकि मिड कैप सेगमेंट का पिछले 1 वर्ष का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा, तो कैटेगरी एवरेज 4.16% है और उसके अगेंस्ट इन्होंने -10.15% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से यदि तुलना करें तो करीब करीब 14-14.5% के आसपास खराब परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया है उसके कैटेगरी एवरेज को। और परफॉर्मेंस रैंकिंग के हिसाब से 1 वर्ष से अधिक पुराना फंड 30 है और ये आखिरी पायदान पे या 30th पोजीशन पे है। इससे खराब किसी और फंड का परफॉर्मेंस पिछले 1 वर्ष का मिड कैप सेगमेंट में नहीं। हम ये कह सकते हैं कि भाई 10 साल में भी ठीक था, 10वां पोजीशन पे था, 5 साल में टॉप रैंक पे था, 3 साल में थोड़ा और ख़राब किया 22वें रैंक पे, लेकिन 1 साल में तो इसने हद कर दी और अपने सेगमेंट के सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गया। तो बेहतर है कि इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन जनाब, ये 1 साल पुराना है, थोड़ा और नज़दीक पहुंचते हैं। 6 महीने का रिटर्न यदि देखते हैं इनका कि क्या इसमें सुधार आया है, तो 6 महीने में ये 3.88% था और 31 में से 31वां पोजीशन पे थे। यानी लास्ट जो 1 साल में जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार रही इनकी पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर भी। 3 महीने में इनका परफॉर्मेंस 16.51% था और 33 फंड में से ये 19 पोजीशन पे आ गया था और पोजीशन इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। पिछले 1 महीने में इन्होंने 2.03% का रिटर्न दिया, ट्रेलिंग रिटर्न दिया और 33 फंड में से ये अगेन अपनी स्थिति खराब कर ली और 22वें पायदान पर चले गए। और पिछले 1 सप्ताह में इन्होंने अब स्थिति काफ़ी अच्छी सुधारी है और 1 सप्ताह का जो परफॉर्मेंस है, जो ट्रेलिंग रिटर्न है इनका 0.42% है और परफॉर्मेंस के लिहाज से 1 वीक के परफॉर्मेंस के लिहाज से 33 फंड में से 5वें पोजीशन पे है। तो जनाब, ये स्थिति थी। यहाँ हमने देखा कि जो स्थिति इनकी 1 साल में थी, पिछले 3 महीने में से 3 महीने में, 1 महीने में और 1 वीक में थोड़ा सा इम्प्रूव किया। लेकिन जनाब, ये इसकी पूरी कहानी नहीं है। इसकी अगली कहानी हम देखेंगे रोलिंग रिटर्न में, क्योंकि 3 वर्ष में पोजीशन खराब तो थी लेकिन उतनी खराब नहीं थी जितनी पोजीशन पिछले 1 वर्षों में हुई। तो क्यों नहीं रोलिंग रिटर्न को देखा जाए और उसके हिसाब से फिर निर्णय लिया जाए कि देखिए क्या होता है। तो हमने इस रोलिंग रिटर्न में 1 साल का रोलिंग पीरियड मंथली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पिछले 2 वर्षों के डेटा के बेसिस पे हमने इसको क्रिएट किया है और इसमें हमने पाया कि जो परसेंटेज रिटर्न ऑफ टाइम्स है, यहाँ परसेंटेज ऑफ टाइम्स है नेगेटिव रिटर्न, इस फंड ने 48.83% टाइम दिया है, जबकि मिड कैप सेगमेंट का कैटेगरी एवरेज ने नेगेटिव रिटर्न 42.68% दिया है। यानी नेगेटिव रिटर्न जो सब है अपने कैटेगरी एवरेज के हिसाब से अधिक बार दिया है। ये जो नेगेटिव रिटर्न बता रहा हूँ ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ टाइम्स है। यानी कितनी बार जो ऑब्जर्वेशंस पूरे 2 साल के 13 ऑब्जर्वेशंस थे, 13 ऑब्जर्वेशंस में से 48.83 टाइम्स इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज दिया है 42.68% टाइम्स के। यानी उससे बेहतर परफॉर्मेंस है कैटेगरी एवरेज का, या यूँ कह सकते हैं नेगेटिव रिटर्न के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी को। 0 से 8% में रिटर्न जो मिला इनको 47.56% टाइम्स मिला, जबकि कैटेगरी एवरेज मिड कैप सेगमेंट का 53.5% था। जनाब, यहाँ देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज ने अधिक परसेंट टाइम दिया है 0 से 8% और मोतीलाल ओसवाल ने कम दिया है। तो इसको इंटरप्रेटेट करें जनाब, ये मिड कैप सेगमेंट की बातें हम कर रहे हैं। मिड कैप सेगमेंट में 0 से 8% का रिटर्न के लिए हम तो मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मोतीलाल ओसवाल ने कम दिया है, इसका मतलब आगे मोर देन 8% में शायद कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न इन्होंने दिया है, जो कि इस बात से पता चलता है कि यदि 8 से 10% की यदि बातें करें तो मोतीलाल ने 2.12% टाइम्स जो है 8 से 10% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 1.91% टाइम्स दिया है, 2% से कम दिया है और मोतीलाल ने
2% से अधिक दिया। तो यहाँ देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 10 से 12 वर्षों में दोनों बराबर हैं और 10 से 12% के रिटर्न के में दोनों ही बराबर है, यानी फंड का जितना टाइम्स है उतनी ही टाइम्स कैटेगरी एवरेज का है। लेकिन 12 से 15% रिटर्न में मोतीलाल ओसवाल फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज को। यहाँ इन्होंने 0.42% टाइम्स ही दिया है 12 से 15% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज ने 0.85% टाइम्स दिया है। जनाब, यहाँ देखा हमने कि ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमें लगता है कि स्थितियाँ बहुत बेहतर दिख नहीं रही। लेकिन एक तीसरा जो हमने पैरामीटर लिया है कैप्चर रेशियो, कैप्चर रेशियो को यदि बातें करें, जैसे मैंने पहले बताया, इसका सीधा मतलब है कि मार्केट है जनाब, ये ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो ऊपर नीचे जब भी होता है तो इस फंड का कितना प्रोडक्शन है, या यूँ कह लें मार्केट यदि अपवर्ड पोजीशन में है, जितना रिटर्न दे रहा है उसके कंपैरिजन में ये फंड कितना रिटर्न देगा, और यदि मार्केट डाउनवर्ड पोजीशन में है तो ये फंड का परफॉर्मेंस डाउनवर्ड कितना होगा यदि कंपेयर करें उसके कैटेगरी एवरेज से। तो यानी यदि हमारा अपसाइड मूवमेंट 100 से अधिक है तो बेहतर है, और डाउन साइड कैप्चर रेशियो यदि 100 से कम है तो वो काफ़ी अच्छा है। इस हिसाब से हमने 1 साल और 3 साल के पीरियड का कैप्चर रेशियो निकाला हुआ है। तो सबसे पहले 3 वर्ष की बातें करते हैं। 3 वर्ष में अपसाइड कैप्चर रेशियो इस फंड का 89% था, जबकि डाउन साइड 94%। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष के अंतराल में इस फंड में यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में होता है, यदि मार्केट 10% रिटर्न देता है तो ये फंड केवल 8.9% ही रिटर्न देगा, और डाउन साइड में मार्केट यदि 10% डाउन होता है तो ये केवल 9.4% ही डाउन होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष के लिहाज से अपसाइड कैप्चर रेशियो के बेसिस पे ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, और डाउन साइड कैप्चर रेशियो के हिसाब से मॉडरेट डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन है, क्योंकि देखा कि 94% यानी 100% से कम है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन है इसमें यदि कंपेयर करें उनके बेंचमार्क से। तो यदि 1 वर्ष की बातें करें तो हम देखते हैं कि अपसाइड कैप्चर रेशियो 49%, 3 साल में 89% था, 1 साल में 49% हो गया। इसका मतलब सिग्निफिकेंटली ये फंड जो है अपसाइड जब रैली होती है तो ये अंडर परफॉर्म करता है, और डाउन साइड कैप्चर रेशियो 111%। इसका मतलब कि पिछले 3 वर्ष की तुलना में 1 वर्ष में स्थितियां और ख़राब हो गई हैं। अपसाइड सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, और डाउन साइड में पुअर प्रोटेक्शन। यदि मार्केट 10% रिटर्न देगा, नेगेटिव 10% रिटर्न देगा, तो ये फंड 11.1% यानी 111% के हिसाब से डाउन साइड जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 वर्ष में भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन 3 वर्ष के बाद स्थितियां और बिगड़ी हैं। अब इन तीनों को, ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न और कैप्चर रेशियो के बेसिस पे यदि हम निर्णय लेने की कोशिश करें तो हम ट्रेलिंग रिटर्न में देखा कि पिछले 1 वर्ष बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे जो देखा लास्ट 2 ईयर्स का 12% से अधिक का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से भी कम दे रहा है, और कैप्चर रेशियो के हिसाब से देखा कि 3 वर्ष में भी स्थितियां ठीक नहीं थी, और पिछले 1 वर्ष में अपसाइड कैप्चर रेशियो के हिसाब से ये सिग्निफिकेंटली ये अंडर परफॉर्म कर रहा है बेंचमार्क को, और डाउन साइड में भी पुअरली प्रोटेक्टेड है। इन तीनों के बेसिस पे हम एक निर्णय तो ले ही सकते हैं कि जो न्यू इन्वेस्टर है, जो चाहते हैं कि ये इनका जलवे वाला के डेटा से प्रभावित होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्ट तो कतई ना करें, और जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इस फंड में है वो चाहे तो अभी एग्जिट कर लें, या 2-4-6 महीने और इसको देख लें कि क्या स्थिति होती है, क्या ये अपने पुराने रास्ते पे वापस आता है या यही रास्ता बरकरार रहता है, उसके बेसिस पर निर्णय ले सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे। लेकिन ये तो सच है कि नए इन्वेस्टर्स में कतई इन्वेस्ट न करें, पुराने वाले होल्ड भी कर सकते हैं या वो एग्जिट भी कर सकते हैं। यदि होल्ड करेंगे तो 2-3-4 महीने और रिव्यू करें, और उसके बाद इस बात पे निर्णय लें कि उनको होल्ड करना है या इससे एग्जिट करना है। फ्रेंड्स, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं, नहीं मेरे म्यूचुअल फंड पे कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं
तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये रिक्वेस्ट है कि कारण ज़रूर बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।